नीट 2024 की परीक्षा से संबंधित जो विवाद उठ रहे हैं उस पर हमें एक लाइन याद आती है कि टीचर जब पढ़ाते थे बच्चों को तो कहते थे, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना पर मुँह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। देखना तुम एक दिन दुनिया को तुम बदल दोगे, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। अब जैसे अलग पांडे सर जो हैं फिजिक्स वाला के, या जो भी टीचर्स हैं, अब यही कह रहे हैं कि बेटे मेहनत भी करो सच्चाई के साथ और पढ़ाई भी करो साथ में। अब इंसाफ के लिए इन नेताओं से लड़ो। पहले नेता बनने के लिए कह रहे थे, अब इंसाफ के लिए इन नेताओं से आपको लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर पर हम एक तरीके से अंधा विश्वास करते हैं। डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं। जिस प्रकार हम भगवान पर विश्वास करते हैं उसी हम डॉक्टर पर विश्वास करते हैं। चाहे किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो, पेट के ऑपरेशन हो, जन्म से लेकर मरण तक वो हमारा साथ देते हैं। लेकिन यदि कहीं इन डॉक्टरों के निर्माण की प्रक्रिया में ही कहीं सवाल उठ रहे हों, जो मूल्यांकन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उस पर सवाल उठ रहे हों, तो हमारा हक बनता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि हमें सही जानकारी दी जाए। हमारा हक है राइट टू ट्रांसपेरेंसी का। तो मैं यही कहूँगा कि जब 720 मार्क्स का यह पेपर होता है, 180 क्वेश्चन होते हैं, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, 45 फिजिक्स और केमिस्ट्री के होते हैं। कुछ बच्चों के 719 मार्क्स भी आए हैं। मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन गलत होता है, एक क्वेश्चन अगर कोई बच्चा छोड़ देता है, स्किप कर जाता है, तो उसके 716 मार्क्स आने चाहिए। अगर एक क्वेश्चन वो गलत कर देता है तो 4 मार्क्स तो वो गया और 1 नंबर नेगेटिव मार्क्सिंग हुआ, तो 715 आना चाहिए। 716 या 715 आना चाहिए। ये 719 का अंक का आंकड़ा कैसे आया, या समझ से परे आया। 67 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आए हैं। क्या ऐसे संभव है कि 67 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आए हैं? कभी इतिहास में कहीं 1 बच्चे, 2 बच्चे, ऐसे 3 बच्चों का नंबर ऐसे आते थे, टॉपर आते थे। कहते हैं कि ये 719 मार्क्स ऐसे आए हैं कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दे दिया है। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए हैं 50-60 नंबर। कुछ बच्चों के साथ 660, 657 नंबर आए, उनको इस हिसाब से ग्रेस मार्क्स दे दिए भाई। और उन्होंने इसका रीज़न ये बताया कि जो कुछ सेंटर थे, वहाँ पर एक सेंटर था, वहाँ पर क्या नाम है, पेपर डिले की वजह से 15 मिनट में, इसलिए बच्चों को 50-60 नंबर दे दिया। लेकिन मेरा कहने का मतलब यार 2 नंबर 3 नंबर ग्रेस होता क्या है यार? ग्रेस ही देना है तो परीक्षा आयोजित क्यों करते हो आप डॉक्टर चुन रहे हो, तो ये 50-60 मार्क्स का ग्रेस देना, और किन बच्चों को कितने मार्क्स रॉ आए थे और कितने मार्क्स उनके आप नॉर्मलाइजेशन करके बढ़ा करके दिए हो, इसका लिस्ट तो आपको देना चाहिए, आपको नाम बताना चाहिए। लेकिन एनटीए ऐसी कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि हाई कोर्ट चले जाओ। हाई कोर्ट क्यों चले जाएं भाई? 18 साल के बच्चा है, वो तैयारी कर रहा है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो हाई कोर्ट चले जाएंगे? आपकी क्या जिम्मेदारी है इसका उत्तर देने की? इन प्रश्नों के उत्तर देने की जिम्मेदारी आपकी बनती है कि नहीं? 50-60 नंबर का ग्रेस देना, एक सेंटर से 8 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आना। यार हमने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन
कभी सॉल्व किए थे, हमें भी पता है कि क्या लेवल है फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के। तो यह बेहद चिंतित करने वाली बात है और बहुत हैरानी करने वाली बात है ये। तो राइट टू ट्रांसपेरेंसी और राइट टू इन्फॉर्मेशन की हमें वो होना चाहिए कि कितने बच्चों के कितने रॉ मार्क्स आए और कितने बच्चों के कितने मार्क्स बढ़ाए गए। 2 नंबर 3 नंबर तो समझ में आता है, लेकिन आप पेपर डिले होने की वजह से आप 60 मार्क्स 50-60 मार्क्स बढ़ा दे रहे हैं। तो जिन बच्चों के पेपर टाइम से हुए हैं उन्होंने कौन सा पाप किया था। उस 15 मिनट में ऐसे भी होंगे, ऐसा भी होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि वो 15 के 15 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 15 में से 10 क्वेश्चन गलत कर देंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो छोड़ देंगे। आप कितने कितने मार्क्स बच्चों के बढ़ा के दिए हो और कितने रॉ मार्क्स आए, कितने ओरिजिनल मार्क्स आए थे, आपने कितना बढ़ाया, ये इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे अपलोड करना चाहिए और बच्चों को और पेरेंट्स को बताना चाहिए, ताकि पूरे देश में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्योंकि 67 बच्चों के टॉपर आना बनना या बेहद प्रश्न, बहुत कठिन प्रश्न उठाने के मतलब एक तरीके से एक चिंता करने वाली बात है, सोचनीय है। इसलिए इन्फॉर्मेशन आप दीजिए अगर ये प्रश्न उठ रहे हैं तो। और एक ही सेंटर से 8 बच्चों के टॉपर होना, एक ही पिन कोड से टॉपर होना, 720 में से 720 आना, यार बेहद असंभव वाली चीज़ लगती है ये। अलग पांडे सर ने तो कहा था करोड़ों में सालों में से कहीं एक बार कभी होगा ऐसा प्रोबेबिलिटी। छोटे छोटे इन पेपर आर ओ के पेपर लीक हुए यूपी में, यूपी पीसीएस को डिले कर दिया गया। उसके बाद में आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों का जो परीक्षा था, 50 लाख बच्चे बैठे थे, उनके परीक्षा के पेपर लीक हो गए। ये हो क्या रहा है देश में? क्या सरकार नाम की चीज़ है भी कि नहीं है? हम यही मांग करेंगे, जरूर बदलाव आ जाए। पहला चीज़, जितने नेताओं के बच्चे हैं इनके बच्चों पर रोक लगा देना चाहिए कि ये विदेशों में नहीं पढ़ाई करेंगे। अपने 3rd ग्रेड के अपने कॉलेज खोलते हैं और हमारे देश के बच्चे, हमारे यहाँ के बच्चे उन कॉलेजों में पढ़ते हैं, और अपने खुद के बच्चे वो ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, कभी इंग्लैंड भेजते हैं, कभी अमेरिका या कैम्ब्रिज में पढ़ाते हैं। रोक देना चाहिए। अगर रुक जाएगा तो ये नेता लोग इसमें परिवर्तन करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन, जितने भी नेताओं के बच्चे हैं इनको और नेता लोग हैं, बाहर इलाज करने की अनुमति नहीं देना चाहिए बाहर के कंट्री में, कि ये लोग कैसे डॉक्टर तैयार कर रहे हैं और कैसी व्यवस्था कर रहे हैं, इसका स्वाद भी ये लोग चखें, तब ये बदलाव करेंगे। तीसरी इम्पोर्टेंट बात, जितने नेता लोग हैं ना, जो अग्निवीर जैसी योजना अपना 5 साल सांसद बनते हैं, और जो सेना का जवान होता है वो 4 साल नौकरी करेगा, गोली भी खाएगा इनकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, और उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा उसे। ये नेताओं के पहले बच्चे जाने चाहिए अग्निवीर में। तो एक सांसद और विधायक अगर एक बार जीतता है तो एक दिन के लिए भी अगर सांसद विधायक बन जाता है तो पूरी ज़िंदगी पेंशन उठाता है, लाखों में। 4 बार बना तो 4 बार की पेंशन उठाएगा। अगर 5 बार विधायक बना तो सांसद विधायक दोनों बार बना तो दोनों की पेंशन उठाएगा। केवल जनता ही भुगतेगी आपके इलेक्शन कभी लेट नहीं होते हैं, आपकी परीक्षाएं, आपके कोई भी इलेक्शन नहीं लेट होते हैं, समयबद्ध होते हैं, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन बच्चों के भविष्य का किसको चिंता है? बात हमारी सही लगी हो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी हो तो भाई हमसे जुड़ जाइए और जो हमारी बात है उसको आगे पहुँचाइए। धन्यवाद।